हेलो फ्रेंड्स, bonsaiplantnursery.com के ऑफिशियल चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जिसके दो रीजन हैं। पहला तो रीजन ये है कि आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी प्लांट से बेस्ट रिजल्ट कैसे लें। बेस्ट रिजल्ट मीन्स अगर फ्रूट वाला प्लांट है तो ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा फल कैसे ले, अगर फूलों वाला पौधा है तो उससे ज्यादा से ज्यादा फूल कैसे ले। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है फ्रेंड्स कि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं bonsaiplantnursery.com का कॉन्टेस्ट। और इस कॉन्टेस्ट में क्या होगा कि आपको एक मौका मिलेगा जिससे आप एक एग्जाइटिंग गिफ्ट जीत सकते हैं। वो कॉन्टेस्ट क्या है, उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका सही आंसर देकर आप गिफ्ट जीत सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज अपने मेन टॉपिक पे कि किसी भी प्लांट से बेस्ट रिजल्ट कैसे ले। फ्रेंड्स देखिए, हर एक प्लांट में, हर एक इंसान में, हर एक प्लेयर में, सभी में बेस्ट देने का पोटेंशियल होता है। डिपेंड ये करता है कि हम उससे बेस्ट ले पाने की तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं। अगर हमने पूरे एफर्ट दिए हैं तो प्लांट भी हमको बेस्ट रिजल्ट देगा। हम क्या करते हैं, कभी कभी चूक जाते हैं अपनी तैयारी में, और इसका नतीजा यह होता है कि रिजल्ट हमें उतने अच्छे नहीं मिलते हैं जितना हम चाहते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो कोई भी चीज हो। लेकिन आज हम बात करेंगे प्लांट्स की। तो किसी भी प्लांट से बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग चीजें होती हैं जो हमें करनी होती हैं, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो नॉर्मल है, जो सब पे अप्लाई होते हैं। आज हम केवल उन्हीं पॉइंट को लेकर चर्चा करेंगे। अलग अलग प्लांट के लिए फिर हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं वो A to Z सारे प्लांट पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज आती है कि किसी भी पौधे को लगाने से पहले उसकी सही वैरायटी का सिलेक्शन करना, कि कैसा पौधा हम लें। अब पौधा कैसा लें, इसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक कि किस तरीके का पौधा हमें लेना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, आपने डिसाइड किया कि मैं अपने घर में कोई प्लांट लगाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं नींबू का पौधा लगाना चाहता हूँ, या फिर मैं टमाटर लगाना चाहता हूँ, मैंगो लगाना चाहता हूँ। क्या करते हैं लोग, नर्सरी में गए और कहा भैया मुझे एक आम का पौधा दे दो। नर्सरी वाले ने कहा ये वाला अच्छा है, ले जाओ। ले आए, लगा दिया, क्योंकि वहां देखा कि भाई उसमें फूल फल लगा है, और घर में आके लगाया तो उसमें कुछ फूल और फल आए नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे नहीं करना है। कोई भी प्लांट लेने के पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरीके का पौधा लेना है। किस तरीके का इन द सेंस कि वो पौधा किस तरीके से तैयार किया गया है। पौधा तैयार करने के 5 तरीके होते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ प्लांट्स। सबसे पहला होता है सीडलिंग, बीज से तैयार किया गया पौधा। दूसरा होता है ग्राफ्टेड, कलम किया गया पौधा। तीसरा होता है एयर लेयरिंग, पौधे जो डेवलप्ड पौधा है उसकी टहनी से निकाला गया पौधा। टिश्यू कल्चर, लैब में तैयार किया गया पौधा। और बोनसाई। तो ये 5 तरीके के प्लांट होते हैं जो अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए सूट करते हैं। तो सबसे पहले इन 5 तरीकों में फर्क समझना जरूरी है, ताकि जब अगली बार आप प्लांट लेने जाएं तो आपको पता हो कि आपको ग्राफ्टेड प्लांट लेना है, या एयर लेयरिंग लेना है, या टिश्यू कल्चर लेना है, या कैसा लेना है। तो आइए फ्रेंड्स, हम आपको इन 5 वैरायटी में पहले फर्क समझाते हैं और इनकी पहचान करने का तरीका बताते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्लांट ग्राफ्टेड है या टिश्यू कल्चर है या क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आपको फर्क बताते हैं सीडलिंग और ग्राफ्टेड प्लांट में। सबसे पहली बात, जो सीडलिंग पौधा होता है वो बीज से तैयार किया जाता है और इसको नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बीज से तैयार किया गया फल का पौधा होता है वो कई साल बाद आपको फल देता है और बहुत बड़ा होने पे देता है, जबकि ग्राफ्टेड प्लांट होता है वो बहुत छोटे से ही आपको फल देने लगता है। मतलब आप ग्राफ्टेड प्लांट लगाएंगे वो आपको साल भर के अंदर, 1.5 साल में फल देने लगेगा। सीडलिंग प्लांट आप गमले में नहीं लगा सकते हैं, जबकि ग्राफ्टेड प्लांट आप गमले में भी लगा सकते हैं। इनमें फर्क कैसे करते हैं फ्रेंड्स? देखिए, जो आपका सीडलिंग प्लांट होगा
इसको आप ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो ये एकदम प्लेन पौधा होगा, इसमें बीच में कहीं कोई ज्वाइंट वगैरह नहीं होगा। जबकि ग्राफ्टेड प्लांट क्या होता है, ये एक ऐसा पौधा होता है, इसके दो हिस्से होते हैं। देखिए यहाँ से ज्वाइंट किया जाता है। कोई भी ग्राफ्टेड प्लांट देखेंगे आप तो ये हमेशा बीच से ज्वाइंट होगा। ये कैसे ज्वाइंट होता है कि एक पौधा होता है जिसमें पहले से फल वगैरह आ रहे हैं और नए पौधे में उसी की कलम काट के लगाई जाती है, इससे ये ग्राफ्टेड प्लांट तैयार होते हैं। ग्राफ्टेड प्लांट की खास बात क्या होती है कि इनको आप गमले में लगा सकते हैं और ये साल भर से 2 साल के अंदर आपको फल देने लगते हैं। अभी देखिए ग्रो बैग में है, ये सोंगरेखा मैंगो का प्लांट है, ग्राफ्टेड वैरायटी, और देखिए इसमें ये बौर आ रहा है। ये गमले में लगा देंगे, साल भर के अंदर आपको फल देगा। ये देखिए 12 मासी पौधा है। और देखिए ग्राफ्टेड की पहचान क्या है, देखिए यहाँ से इसकी ग्राफ्टिंग करी गई है, ये ग्राफ्टिंग है। और ये देखिए इसमें अभी से छोटे छोटे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए तो इसमें छोटे छोटे आम अभी से आने लगे। इसको अगर आप गमले में लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी आपको आम देने लगेगा। उसी तरह लीची का ग्राफ्टेड प्लांट है, और ये देखिए लीची इसमें अभी से आने लगी। ये सब साल भर पुराने पौधे हैं। जबकि यही जो आपका देसी, जिसे कहते हैं आपका सीडलिंग का मैंगो प्लांट है, ये वाला, ये इसमें अभी देखिए ना तो अभी फल आ रहे हैं और आने में भी इसमें सालों लगेंगे। उसी तरीके से नींबू का पौधा, ये भी सीडलिंग से तैयार किया गया देसी लेमन प्लांट है। ये भी अभी कम से कम 3 से 5 साल बाद फल देगा। तो फिर इसको लगाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा फ्रूटिंग के लिए। दूसरी चीज, ये बहुत ज़्यादा हाइट तक जाएंगे, सीडलिंग वाले, ग्राफ्टेड वाले कम हाइट में ही फल देना शुरू करेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, तो जब भी आप प्लांट लेने जाएं फ्रूट का स्पेशली, तो ये चीज निश्चित करें कि आप ग्राफ्टेड पौधा ला रहे हैं, सीडलिंग वाला नहीं ला रहे हैं। अगर आप सीडलिंग वाला लाए हैं तो फिर आप तैयार रहिए, कई ढेर सारे साल आपको वेट करना होगा फल आने के लिए। अब फ्रेंड इसके बाद आता है हमारा एयर लेयरिंग। तो आइए हम एयर लेयरिंग के बारे में बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एयर लेयरिंग की। एयर लेयरिंग क्या होती है कि कोई प्लांट है, कोई पौधा है जिसमें पहले से फल आ रहे हैं, उसकी किसी टहनी में हम लोग कोकोपीट बांध के वहां से रूट्स डेवलप करके उस पौधे को कट करके अलग लगा देते हैं। इस टेक्निक से तैयार किए गए प्लांट को कहते हैं एयर लेयरिंग प्लांट। इसके लिए एक अलग से वीडियो हमारे YouTube चैनल पर डला है, आप उसे देख सकते हैं। इनमें खास बात क्या होती है फ्रेंड्स कि ये एकदम तुरंत ही फल और फूल देने के लिए तैयार होते हैं। आप कभी कभी नर्सरी जाते होंगे, देखते होंगे बहुत छोटा सा पौधा है, उसमें पहले से ही फल लगे हुए हैं। आप सोच नहीं पाते अभी से इसमें फल कैसे आ रहा है। वो क्या होता है, एक प्लांट लगा है, उसकी टहनी में उन्होंने एयर लेयरिंग कर दी और वो जब रूट्स निकल आई तो वहीं से काट के उसको मिट्टी में लगा के आपको दे दिया। तो कुछ प्लांट जो है वो एयर लेयरिंग के लिए ही सबसे अच्छे रहते हैं। जैसे ये हमारा है मौसमी का पौधा, एयर लेयरिंग करी हुई मौसमी है, और आप देख सकते हैं इसमें इतने छोटे छोटे फल, अभी ये 6 महीने भी नहीं हुए हैं, 3 महीने भी नहीं हुए, अभी से देखिए इसमें इतनी मौसमी आ रही है। इसको आप अभी गमले में लगाएंगे तो अभी इस साल जो फल आएगा अगले साल से पूरा जम के बम्पर फ्रूटिंग इसमें होगी। तो फिर अगर आप इसी तरह नींबू है, ये देखिए नींबू का इतना छोटा सा पौधा है, 12 नींबू है, और इसमें देखिए कितने फूल आ रहे हैं, इसमें तो फल भी है। ये बिग 12 लेमन है, ठीक है, यही आपको कॉन्टेस्ट में विनर्स को मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एयर लेयरिंग प्लांट जो होते हैं आपका, जैसे नींबू, मौसमी, संतरा, किन्नू, ये सब प्लांट आपको एयर लेयरिंग वाले मिलते हैं। और ग्राफ्टेड प्लांट लगाएं या फिर एयर लेयरिंग प्लांट लगाएं, इनमें फ्रूटिंग बहुत जल्दी होती है। ये मतलब कि आपने लगाया और इसी सीजन से ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर आपको इनके फल मिलना शुरू हो जाते हैं। अब अगला टॉपिक है टिश्यू कल्चर प्लांट। टिश्यू कल्चर प्लांट फ्रेंड्स क्या होता है कि किसी भी प्लांट की सेल को हम लोग लेके उसको लैब में उससे पूरा का पूरा नया प्लांट स्टेब्लिश करते हैं। टिश्यू कल्चर का फंडा ये कहता है कि हर एक कोशिका, एवरी सेल ऑफ अ प्लांट कैन जनरेट अ न्यू प्लांट। किसी भी पौधे की एक भी कोशिका से पूरा नया प्लांट डेवलप किया जाता है। और इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें कोई बीमारी नहीं आती है। जैसे कि केले के आप कभी लेंगे तो आपको टिश्यू कल्चर प्लांट ही लेना चाहिए।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा टिश्यू कल्चर। अब आगे बात करते हैं बोनसाई प्लांट की। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं बोनसाई की। बोनसाई होते हैं ऐसे पौधे जो कम हाइट में डेवलप करते जाते हैं। इनको तैयार करने में बहुत लंबा टाइम लगता है। इनको ज़्यादा हम लोग बड़ा नहीं होने देते हैं। इनकी रूट्स को कटिंग करके, इनको ट्रिम करके, इनकी स्टाइलिंग करके इनको तैयार किया जाता है। अच्छी बात ये होती है जो बड़े पौधे आप नहीं लगा सकते हैं, आपके पास गार्डन नहीं है, उनके आप बोनसाई बना के घर में रख सकते हैं और इनसे भी फ्रूट्स ले सकते हैं। जैसे देखिए हमारा स्टार फ्रूट का बोनसाई है और इसमें स्टार फ्रूट लगा हुआ है और इसमें बहुत सारे फूल भी आ रहे हैं और ये अब हमें साल दर साल फल देता रहेगा। तो ये थे बोनसाई पौधे। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल पे अलग से वीडियो है, उसका लिंक हम अभी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको पता चल गया कि पौधे किस किस तरीके के होते हैं, ग्राफ्टेड, एयर लेयरिंग, सीडलिंग, टिश्यू कल्चर और बोनसाई। तो अगली बार जब भी आप प्लांट लेने जाएं तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मुझे किस तरीके का पौधा लेना है, एयर लेयरिंग लेना है, ग्राफ्टेड लेना है या फिर कैसा लेना है, तो फिर आप सही पौधा घर लेके आएंगे। अब ये तो हुई एक बात कि सही प्रकार का पौधा चुनना। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे इस तरीके वाला पौधा चाहिए, टिश्यू कल्चर चाहिए या ग्राफ्टेड चाहिए। अब दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि पौधा लेते समय क्या क्या देखें उसमें, ये चीज हम बताने जा रहे हैं आपको कि पौधा लेते समय पर्टिकुलर क्या क्या चीज देखें। जैसे मान लीजिए मौसम्मी का पौधा हमको खरीदना है, तो जब हम इसको लेने जाएंगे तो हमको इसमें बहुत सारी चीजें देखनी है। सबसे पहली चीज इसमें ये देखनी है फ्रेंड्स कि इसकी जो पत्तियां हैं, लीव्स, ये कटी पिटी तो नहीं है। अगर छेददार है, गड्ढे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कीट पतंगे इसको खा रहे हैं, तो ये पौधा जो है लेने के लायक नहीं रहेगा। पौधा हमेशा ऐसे ही लेना चाहिए जिसकी पत्तियां चिकनी हो और हेल्दी दिखें। अगर पौधा आपका ऐसे स्ट्रेट हो, जितना सीधा हो उतना अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा फैला हुआ पौधा नहीं लेना चाहिए। एक और ध्यान रखने वाली बात होती है फ्रेंड्स, अगर आप पौधा लेने जाते हो, दिखता है आपको कि इसकी जो मिट्टी है इसमें चींटियां रेंग रही हैं या कोई कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, तो ऐसा पौधा लेने से भी बचना चाहिए, क्योंकि उसमें जो कीट पतंगे हैं वो उसको खराब कर सकते हैं पौधे को। वो पता नहीं अंदर मिट्टी में उसकी रूट्स में होता पहले से ही डैमेज किया हो। ठीक है, और पौधे की हाइट अपने अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि पौधा लेने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसको आप लगाएंगे कहाँ। अगर फॉर एग्जाम्पल आप नींबू का प्लांट लेने जा रहे हैं और आपको ये चीज पता है कि भाई नींबू के प्लांट को धूप चाहिए और आपके घर में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे धूप नहीं आती, तो फिर आपको नींबू का प्लांट नहीं लेना चाहिए। आप ऐसा लीजिए पौधा जो छाया में उगे। उसी तरीके से मान लीजिए आप पानी की बेल लगाना चाहते हैं, तो फिर आपको पता है कि पानी की बेल को छाया चाहिए, कुछ धूप चाहिए, कुछ छाया चाहिए, तो पहले से ही अपने घर में देख लीजिए कि उसके लिए सही जगह है जहाँ पे आप इसको लगाएंगे। और अगर सही जगह नहीं है तो क्या आप उसके लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं, तभी वो पौधा लीजिए ताकि वो अच्छे से आपके यहाँ ग्रो कर सके। अगर आप प्लांट ले आए और उसको आप नहीं दे पाए, धूप नहीं दे पाए, छाया नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पाए, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, पौधा लेते समय सही पौधे का चुनाव कैसे करें, क्या क्या चीजें ध्यान रखें, उसकी हेल्थ के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में और आपके यहाँ के वेदर या मौसम के बारे में, कि वो पौधा आपके यहाँ लगता है, चल जाएगा। कई प्लांट होते हैं जो एक जगह लगते हैं, दूसरी जगह नहीं लगते। जैसे कि एप्पल प्लांट हुआ, एप्पल नॉर्मली ठंडी जगह में लगता है, केवल हरिमन 99 गर्म जगह में लगता है। और आप मार्केट गए, आप एप्पल का प्लांट ले आए और आप सोच रहे कि अरे यार ये मजा नहीं दे रहा है, तो उतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका क्लाइमेट उसको सूट नहीं कर रहा है। तो ये चीज भी आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए कि जो प्लांट आप ले रहे हैं वो आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सुटेबल है या नहीं, तभी वो पौधा लेके आए, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगली इंपॉर्टेंट बात होती है सही गमले का चुनाव। आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि मुझे किस तरीके का पौधा चाहिए और जो पौधा आप ले रहे हैं वो किसी तरीके से डैमेज नहीं है, वो खराब नहीं है, और आप फाइनली पौधा लेके घर आ गए।
अब अगली चीज है उसको लगाना। पौधे को लगाने के लिए दो ही चीजें आपको मेन होती है, एक होता है गमले का चुनाव करना और दूसरा होता है उसकी सॉइल को तैयार करना। पौधे को गमले में लगाने के लिए हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं सही तरीका दिखाने के लिए, उसका लिंक अभी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप देख लीजिएगा कि पौधे को गमले में लगाना कैसे है। लेकिन उसके भी पहले आपको गमले के लिए, पौधे के लिए गमले का चुनाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस साइज का हमारा प्लांट होगा उसी तरीके का हमारा गमला होना जरूरी है। जैसे मेरे पास देखिए दो नींबू के पौधे हैं, एक 12मासी नींबू पौधा ये है, एक 12मासी नींबू पौधा ये है। अब इसके लिए जो साइज गमला में चाहिए जिस साइज का, इसके लिए वो साइज नहीं चलेगा, और इसके लिए जो साइज चाहिए उसमें इसको लगाना ठीक नहीं रहेगा। तो हमें हमेशा पौधे की हाइट के हिसाब से गमले का सिलेक्शन करना चाहिए। हमारे पास जैसे आप देख रहे हैं 5 इंच, 9 इंच, 6 इंच, 10 इंच के गमले रखे हुए हैं। तो जो ऐसे कि आपके मान लीजिए फ्रूट वाले प्लांट है, जैसे आपका मौसमी का प्लांट या ये बिग 12मासी नींबू का प्लांट, इनको हम 10 से 12 इंच के गमले में लगाएंगे, तब इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। और जब साल भर के बाद ये थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे तो इनकी हम 2 इंच ज्यादा बड़े गमले में रिपोर्टिंग करेंगे, हर साल 2-2 इंच बढ़ाते जाएंगे। अब जैसे ये हमारे पास नींबू का पौधा है छोटा वाला, तो ये आप इसमें लगा सकते हैं 6 इंच वाले में या 5 इंच वाले में। जब ये ग्रो करेगा तो अगले साल इसको ये साइज कर देंगे, फिर ये साइज, फिर इसके अकॉर्डिंग इसको बढ़ाते चले जाएंगे। स्नेक प्लांट है हमारे पास, स्नेक प्लांट के लिए 5 इंच का गमला शुरू में ठीक है, जब ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा तो फिर इसको हम भी इसके गमले का साइज बढ़ाते जाएंगे। जो हमारे पास लंबे पौधे हैं ग्राफ्टेड मैंगो वगैरह, इनको हम 12 इंच से 24 इंच के गमले में लगाते हैं। इसके लिए आप मिट्टी का गमला ले सकते हैं, सीमेंट का गमला ले सकते हैं। तो आपको मेन ये ध्यान रखना है कि जो भी आप गमला सेलेक्ट कर रहे हैं, गमले का साइज पौधे के साइज को मैच करना चाहिए। बहुत छोटे पौधे को बहुत बड़े गमले में नहीं लगाना है, बहुत बड़े पौधे को बहुत छोटे गमले में नहीं लगाना है, ये पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने 3 पॉइंट कवर करे। पहला पॉइंट कवर किया कि किस तरीके का पौधा आपको लेना है, दूसरा पॉइंट कवर किया कि पौधा लेते समय उसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी है कि खराब ना हो पौधा या जो कुछ भी है डैमेज ना हो। तीसरी चीज बात करी हमने कि गमला का कैसे सिलेक्शन करें, कि किस साइज का पॉट आपको लेना चाहिए। ये तो शुरुआती चीजें हैं, असली गेम तो अब शुरू होता है जब हम उसको लगाने की बात करते हैं। पौधे को लगाने के पहले ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छा सोइल मिक्स तैयार करें। जो पौधे, क्योंकि पौधा जो भी आपको फल देगा वो उसी हिसाब से देगा जैसी उसको एनर्जी मिल रही है, जैसा आप इनपुट दे रहे हो वैसा आउटपुट लेने के लिए तैयार रहो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें गमले में जो भी मिट्टी भरनी है उसकी हम तैयारी कैसे करें, उसको कैसे रेडी करें। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई भी प्लांट आप लगा रहे हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आपको 50% सोइल लेनी है, 30% वर्मी कंपोस्ट लेनी है, 20% कोकोपीट या फिर बालू या सैंड जिसे कहते हैं रेत, वो आपको लेना है और इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके ही पौधा लगाना है। ठीक है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि सोइल मिक्स कैसे तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम सोइल रेडी करते हैं। जैसा हमने बताया कि एक कंटेनर हमने इसमें गार्डन सोइल लिया, ये देखिए पूरा कंटेनर एक हमने गार्डन सोइल लिया, और इसमें हम मिलाएंगे 50% वर्मी कंपोस्ट, आधा कंटेनर, देखिए 50% वर्मी कंपोस्ट हो गया। थोड़ा सा और ले लेते हैं, और इसका चौथाई कंटेनर हम लेंगे कोकोपीट। ये चौथाई कंटेनर हमने लिया इसमें कोकोपीट और इसको इसमें मिला दिया, और ये पूरा अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। आप कोकोपीट गीला करके भी मिला सकते हैं और सूखा भी मिला सकते हैं, और इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारा बन गया सोइल। इसमें आप अगर चाहें तो थोड़ा सा नीम की खली भी मिला सकते हैं, ये भी पौधे के लिए अच्छा रहता है। बाकी इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र या कुछ भी आपको और नहीं मिलाना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आपको बताया कि आपको सोइल कैसे तैयार करना है। तो जब सोइल तैयार हो जाएगा तो पौधे को गमले में लगाने का तरीका भी आपको हमने एक पहले वीडियो बना के बताया हुआ है।
उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं कि उसको गमले में लगाना कैसे है। तो जब आपका पौधा गमले में लग गया तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट अगला पॉइंट आता है गमले का प्लेसमेंट, कि उसको हम कहाँ पर रखें ताकि हमें अच्छे रिजल्ट आएँ। तो इसके लिए कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। जो फल वाले पौधे हैं या जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत है, जैसे देखिए हमारा मौसमी का पौधा रखा हुआ है, ये मौसमी का पौधा है, इसको ऐसी जगह पर हमने रखा है कि इसमें 8 से 10 घंटा इसमें हमें धूप मिले। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग आई हुई है, ये देखिए, ठीक है। और संतरे का पौधा है। तो इस तरीके के जो फल वाले पौधे हैं जिनमें बहुत सारी धूप की ज़रूरत है, उन्हें ऐसी जगह पे रखिए कि उनको धूप अच्छी मिले, तो आपकी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग अच्छी आएगी। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्योंकि आप छत पे रख रहे हैं, तो जो बहुत हैवी गमले हों उनको हमेशा बीम पे, जहाँ पे आपका पिलर हो, जहाँ पे बीम हो, वहाँ पे रखिए ताकि आपका वेट मैनेज रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारा पौधा लग भी गया, हमने गमला सही जगह रख भी दिया, और अब हमें बारी आती है उसकी देख रेख करने की। और देख रेख में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि उसमें पानी देना। ये एक ऐसी चीज है जो हर तरीके से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें आप गलती करते हैं तो आप कभी भी भरपूर फल का या फूल का फायदा नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आप पानी डाल रहे हैं पौधे में, वही बहुत सारी चीजें उसी पानी पे डिपेंड करती हैं। तो आपको पानी डालने का सही तरीका पता होना चाहिए। सही तरीका क्या है? कुछ खास नहीं, आप हमेशा पौधे को पानी तभी दें जब जरूरत हो। बहुत ज्यादा पानी देने से उसकी रूट्स खराब हो जाती हैं, ये सभी को पता है। दूसरी चीज है कि पानी हमेशा कोशिश करिए कि सुबह के समय दीजिए, 9 से 10 के बीच दे दिया। तो अगर आपने ज्यादा पानी भी डाल दिया है तो दिन भर की धूप में वो पानी अपना एक्सेस वाला जो होगा वो सनलाइट में अपना चला जाएगा। इसके अलावा क्या ध्यान रखिए, अगर गर्मी है तो आप दिन में 2 बार पानी दे सकते हैं, सर्दी में दिन में 1 बार दीजिए। पानी देने में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स ये है कि नॉर्मली सभी लोगों के घर में टंकी छत पे रखी होती है, और गर्मी के दिनों में शाम होते होते टंकी का पानी एकदम गर्म हो जाता है, खूब कायदे से उबल जैसा जाता है। और कई लोग गलती क्या करते हैं, वही गर्म पानी निकाल के पौधों में डाल देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। पौधों में पानी हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर का देना चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा गर्म पानी आपको लग रहा है तो उसको कुछ देर रख के नॉर्मल होने दीजिए। ज्यादा गर्म पानी डालना पौधे के लिए ठीक नहीं रहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पौधा ले भी आए, हमने गमले में लगा भी दिया, उसमें पानी भी डाल दिया, अच्छा सा सोइल मिक्स भी डाल दिया, सही जगह उसकी प्लेसमेंट भी कर दी, सब कुछ कर दिया। लेकिन हमारा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। अभी भी कुछ जरूरी बातें हैं, जैसे कि पौधे को फर्टिलाइजर देना, ये बहुत जरूरी है। तो अलग अलग प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर की होती है। वो चीज हम पर्टिकुलर प्लांट पे जब वीडियो बनाएंगे तब कवर करेंगे। लेकिन एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो आप किसी भी प्लांट में दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो फर्टिलाइजर है वर्मी कंपोस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं केचुआ खाद। तो केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट आप हर एक प्लांट को दे सकते हैं। इसके अलावा गोबर की खाद, गोबर की खाद देते समय फ्रेंड्स एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि अगर आप गोबर की खाद दे रहे हैं तो वो कम से कम 2 साल पुरानी होनी चाहिए। अगर आपने कायदे से उसको डीकम्पोस्ट भी खाद नहीं दी और ऐसी कच्ची खाद दे दी गोबर की, तो नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होने से पौधे की रूट्स जल जाएंगी और कुछ ही दिनों में पत्तियां आपको जली जली नजर आने लगेंगी। तो अगर आप गोबर की खाद दे रहे हैं तो ये सावधानी बरतिए। वर्मी कंपोस्ट देने को आप दे सकते हैं जरूरत के हिसाब से, वो कभी नुकसान नहीं करती। केमिकल फर्टिलाइजर कभी नहीं देना है, हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही देना है। अलग अलग प्लांट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग फर्टिलाइजर दिया जाता है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद एक ऐसे फर्टिलाइजर है जो आप किसी भी प्लांट को दे देंगे तो उसकी वो ग्रोथ ही करेंगे, उसको कोई नुकसान नहीं करेंगे। खाद देने के बाद कुछ और बेसिक चीजें हैं फ्रेंड्स जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि पौधे की गुड़ाई। टाइम टू टाइम आप देखोगे, जब आप पौधा लगा दोगे कुछ ही दिनों बाद, 15 दिन बाद देखोगे तो पौधे के नीचे इस एरिया में सब घास वगैरह हो जाती है। तो आप बहुत हल्के हाथ से उसकी खुरपी से गुड़ाई कर दीजिए, घास को सटा दीजिए, तो पौधे को
ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा एयर मिलेगी, ज़्यादा हेल्दी रहेगा। इसके अलावा छटाई करना, टाइम टू टाइम आप अपने पौधे पर नजर रखिए कि उसकी कोई रूट ब्रांच कहीं से सूख गई है, कुछ डिफेक्ट आ गया है, तो उसकी कटाई छटाई करते रहिए। उससे भी पौधे में एक नई एनर्जी आती है और वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर पाता है। और जरूरत लगने पर जब आपको लगता है कि पौधा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अब वो जिस गमले में है उसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो टाइम टू टाइम उसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। तो इन सब चीज़ों के लिए कि गुड़ाई कैसे करनी है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, पौधे की छटाई कैसे करनी है, उसमें फर्टिलाइजर कब कैसे देना है, हम अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाते रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में कवर करी गई हैं, अगर आप केवल उतनी चीज़ों को ही फॉलो करेंगे तो आप यकीन मानिए कि जो रिजल्ट आप अभी अपने पौधे से ले रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इन टिप्स का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, और अपने पौधे से अच्छे रिजल्ट लीजिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज के कॉन्टेस्ट की। आज के कॉन्टेस्ट के विनर्स को मिलेगा ये बिग बारहमासी लेमन प्लांट नींबू का पौधा, जिसे आप घर में अपने गमले में लगा सकते हैं और साल भर बहुत अच्छे नींबू इससे ले सकते हैं। ये 5 लोगों को मिलेगा। इसके लिए आपको हमारे एक सवाल का जवाब देना होगा, और वो जवाब आप कमेंट में नहीं देंगे, वो जवाब आपको ईमेल करना होगा contest@bonsaiplantnursery.com पर। और जब 1000 कमेंट हो जाएंगे तो उसमें हम लकी ड्रा से 5 विनर सेलेक्ट करेंगे, और उन 5 विनर को एक बिग बारहमासी लेमन प्लांट एज अ गिफ्ट दिया जाएगा या एज अ प्राइज दिया जाएगा। तो आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, आपको ईमेल करके मुझे बताना है कि एयर लेयरिंग प्लांट और ग्राफ्टेड प्लांट में क्या फर्क होता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।